आज सर्व क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञान आहे, पैसे आहेत, पण कुशल मनुष्यबळ नाही. येत्या काळात त्याला सर्वाधिक मागणी असेल. त्यासाठी परदेशात जायची देखील गरज नाही. भारतातूनच हे काम करता येईल. मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड याप्रमाणे आगामी काळ आता वर्क इन इंडिया फॉर वर्ल्डचा असेल, असं मत केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यांनी व्यक्त केले आहे. समर्थ युवा फाउंडेशन आणि युवा स्वराज्य प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित कार्यक्रमात एस जयशंकर बोलत होते. ते म्हणाले, पाकिस्तानबाबत डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, चीनबाबत सरदार पटेल आणि अमेरिकेबाबत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या धोरणांना विरोध केला होता, पण आपण पाकिस्तानचा दहशतवाद सहन केला. चीनवर देखील पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी अतिविश्वास ठेवला आणि चीनसाठी अमेरिकेशी शत्रुत्व पत्करत त्यांनाही दुखावले. मात्र मोदी सरकारच्या काळात अमेरिकेशी संबंध उत्तम झाले आहेत. तेथे कोणीही निवडून आले तरी हे संबंध कायम राहतील. चीनच्या सीमेवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अनेक वर्ष निधीच देण्यात आला नव्हता, तो आता देण्यात आला असून चीनशी पूर्ण क्षमतेने मुकाबला करण्याची आपली तयारी आहे. कोरोना काळात काही विकसित देशांनी त्यांचे लसीकरण पूर्ण झाल्याशिवाय इतरांना लस देणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. त्यावेळी भारताने इतर देशांना लस पुरवली. आज देशातील 50हून अधिक देश असे म्हणतात की भारताने लस दिली नसती तर बाकी जगाने आमच्याकडे पाहिलेही नसते. त्यामुळे आज जगाचा भारतावर विश्वास आहे. भारत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य व्हावा ही जगातील अनेक देशांची इच्छा आहे. ती इच्छा नक्कीच पूर्ण होईल असा विश्वास जयशंकर यांनी व्यक्त केला. डॉक्टर विजय चौथाईवाले यांनी जयशंकर यांची मुलाखत घेतली. या कार्यक्रमाला तरुणांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती. यावेळी जयशंकर यांच्या व्हाय भारत मॅटर्स या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादित पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. युक्रेनमधून परत आलेल्या काही विद्यार्थ्यांनी एस जयशंकर यांचा सत्कार केला. याप्रसंगी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार माधुरी मिसाळ, समर्थ युवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष राजेश पांडे आदी उपस्थित होते. युवा स्वराज्य प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष पुनीत जोशी यांनी सूत्रसंचालन केलं. के बारे में मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूं कि अगर, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के एरा में है, नॉलेज इकोनॉमी के एरा में, हर चीज, अगर आज आप रेफ्रिजरेटर देखें, आपका एयर कंडीशनर देखें, गाड़ी तो है ही, हर चीज में आपको कुछ न कुछ एम्बेडेड नॉलेज, बिना चिप्स के आज दुनिया चलती नहीं. तो चिप्स में नॉलेज कौन भरता है, उसके लिए माने दिमाग तो चाहिए. आज जो है आप जानते हैं कि दुनिया की कंपटीशन को चिप्स वॉर भी कहते हैं, कि दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, यूरोप, चाइना, कोरिया, जापान, सब लोग जो है सेमीकंडक्टर उनके लिए एक प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट एरिया बन चुका है. इसीलिए मोदी जी ने भी तय किया था 2 साल पहले कि हम भी अपना सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करेंगे. और इस साल जो है, पिछले साल 2-3 बड़ी कंपनियां, उन्होंने ग्लोबल कंपनीज, माइक्रॉन, लैम रिसर्च, अप्लाइड मटेरियल्स, उन्होंने निर्णय किया कि भारत आएंगे. इस साल जो है पहली बार हमारे यहाँ एक बहुत पुराना फैब था चंडीगढ़ में, माने बहुत 1980s का था, पर हमारे यहाँ अब एक नए फाउंड्री की एग्रीमेंट हो चुकी है और एक असम में भी एक वो मार्किंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, असेंबली का प्लांट हुआ है. अब मैं इसका रेफरेंस इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि दुनिया में अगर कहीं कमी है, टेक्नोलॉजी है, लोगों के पास पैसे हैं, लोग नहीं, टैलेंट नहीं. अमेरिका में अगर आज ये नए फैब्स जो है, कि हाल ही में TSMC ने तय किया था कि 2 नैनो की फैब वहां लगाने वाले, पर अगर आप अमेरिका की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन से पूछेंगे कि इसमें डिले क्या है, डिले ये है कि उनके यहाँ इंजीनियर्स नहीं है, उनके यहाँ चिप डिजाइनर्स नहीं है, उनके यहाँ जो लोग जो सेमीकंडक्टर पूरे चेन में जो काम करते हैं वो नहीं है. तो आज हमारे लिए एक ये नई अपॉर्चुनिटी है. ये अपॉर्चुनिटी अगर, और इसमें ये सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि जो हमारी मेटी मिनिस्ट्री जो है वो अलग अलग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करेंगे कि हम जो है सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग इसको हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी. मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, ऐसे ही मैं आपको हेल्थ का बता सकता हूं कि दुनिया में डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी. शिपिंग में आप सबने सुना होगा, ये कंपनी है मैर्स्क, मुलर मैर्स्क, जो सब बड़ी शिपिंग कंपनी. आप हैरान होंगे, उनके सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज जो हैं वो भारत से.
तो आज एयरलाइन देखें, हॉस्पिटैलिटी देखें, शिपिंग देखें, सेमीकंडक्टर देखें, हेल्थ देखें, हमारे लिए हमें अब ग्लोबल वर्कप्लेस की तैयारी करनी चाहिए। और ग्लोबल वर्कप्लेस ये नहीं है कि सबको बाहर जाना हो, दुनिया की जो वर्क जो है वो भारत में भी आ सकती है। वी कैन वर्क फ्रॉम इंडिया, लाइक वी मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, वी कैन वर्क इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ये है एक किस्म से। तो कहां से शुरू करें? इंडिया चाइना। देखिए, आई थिंक वी शुड ऑल बी क्लियर, इन मेनी वेज इंडिया एंड चाइना आर वेरी यूनिक। दे आर यूनिक बिकॉज एक तो हम दो ही देश हैं जिनकी आबादी जो है बिलियन लोगों से ज्यादा है। ये भी है कि हम दोनों बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, और एक समय था जहां वी वुड इकोनॉमिकली डोमिनेट द वर्ल्ड। उसके बाद वेस्टर्न पावर्स आए, तो ठीक है, वी वेंट थ्रू 200 years ऑफ डिफिकल्टी, बट टुडे चाइना एंड इंडिया डेफिनेटली आज वो नंबर 2 इकोनॉमी बन चुके हैं। हम 5वें में हैं, हम अगले 2-3 साल में 3रे में पहुंचेंगे। अब ये रियलिटी है, पर ये भी है कि चाइना पड़ोसी है, उनके साथ और किसी भी पड़ोसी के साथ ये बॉर्डर सेटलमेंट जो है ये एक किस्म से चुनौती होती है। अब ये भी मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जानना चाहूंगा, क्योंकि हिस्ट्री से अगर हम सबक न सीखें तो वो गलती हम बार बार करते जाएंगे। 1950 में आप जानते हैं 47 में हमारी इंडिपेंडेंस हुई, 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, 1950 में चाइनीज मिलिट्री PLA जो है वो तिब्बत गए और तिब्बत का उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो 1950 के एंड में उस समय सरदार पटेल, और ये तो एक्चुअली लिटरली वन ऑफ द लास्ट थिंग्स बिफोर ही पास्ड अवे, उन्होंने ही रोट a very long letter to पंडित नेहरू, एंड उनकी चिंता ये थी, उन्होंने कहा that I am very disturbed at the manner in which we are dealing with China. We are believing everything that they are saying, but अगर आप उनको माने सीरियसली देखें, I don't think we should take their assurances at face value. उनकी नीयत जो है, there is a question mark. We are today in a situation where, for first time in history, India has two front problem, this front and that other front. Now, therefore, we should make preparations for this. पंडित नेहरू का कमेंट कुछ दिन बाद था कि आप थोड़ा ज्यादा ही शक कर रहे हैं, ये जो है दे आर ऑल्सो एशियन पीपल, और वो उनके यहाँ हमारे खिलाफ ऐसी कुछ सोच नहीं है। उन्होंने तो बार बार कहा है कि वो दोस्ती ही चाहते हैं। फिर वो कहते हैं ये असंभव है कि वो हिमालय को क्रॉस करके भारत को अटैक करें, असंभव है। ओके, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि एक की एनालिसिस जो है, सरदार पटेल अगर आप सोचें बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे, बड़े ग्राउंडेड आदमी थे, बड़े रियलिस्टिक आदमी थे। पंडित नेहरू जो थे आइडियोलॉजिकल आदमी थे, लेफ्टिस्ट आदमी थे। उनको लगता था कि आइडियोलॉजी के कारण जो कभी कभी पड़ोसियों के बीच में प्रॉब्लम भी होती है कि वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि चाइना के साथ हमें हर समय रियलिस्टिक, ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल पॉलिसी रखनी चाहिए। अब मैं हिस्ट्री की घड़ी में आगे ले जा रहा हूं। बात उसके बाद कहां बढ़ी, 10 साल बाद, 7-8 साल बाद हमें पता चला कि वो अक्साई चीन, क्योंकि आपने अक्साई चीन का जिक्र किया था, अक्साई चीन के थ्रू एक रोड बना रहे। हमें नहीं बताया कि रोड बना रहे, तो हमें पता चला कि हमारे टेरिटरी के थ्रू रोड बन रहा है। तो हमने अपना ऑब्जेक्शन वहां जाहिर किया। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तो
जवाब नहीं दिया। उसके बाद कहा कि भाई ये आपकी जमीन नहीं है, अब हमारी जमीन। तो अब देखिए 57 से 62 तक जब युद्ध हुआ, हमारी डिसएडवांटेज क्या थी कि वो जो है अपना रोड बना रहे थे, वो अपनी फौज भेज रहे थे, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। हम लोग जो हैं, हम अपनी दुनिया में रहे कि भाई वो भी, हम भी नॉन अलाइंड हैं, वो भी पोस्ट नॉन वेस्टर्न है, हमारा कुछ आइडियोलॉजिकल संबंध है। तो कम से कम 62 से सबक तो मिलना चाहिए कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयारी करनी चाहिए। पर 62 से 2014 तक सरकार की सोच क्या थी कि हम बॉर्डर में कुछ तैयारी न करें, फिर चाइनीज जो है उसका, क्योंकि उसको ऐसे ही छोड़ दें तो न हम जा पाएंगे न वो आ पाएंगे, ये सोचते। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा दैट बेस्ट डिफेंस इज टू लीव द बॉर्डर विदाउट डेवलपमेंट। अब 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बजट था 3,500 करोड़, आज बजट जो है 14,500 करोड़। आज पिछले साल, 2 साल, 3 साल में याद करिए, हर महीने कुछ नया टनल बनता है, कुछ नया रोड बनता है। टुडे, कुछ ही दिन पहले वो सेला टनल बना, जहां 62 में वहीं चाइना आए थे, चाइनीज फोर्सेस आए थे, 62 में आए, बट इट रिक्वायर्ड नरेंद्र मोदी टू मेक द टनल। टुडे, अभी वी हैव जस्ट टुडे, नाउ नॉट टुडे, रिसेंटली this connection, all-weather connection to Ladakh, the highest, some of the highest roads in the world today are being built in India. अगर आप रोड बिल्डिंग देखें, ब्रिजिंग देखें, टनलिंग देखें, ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ रहे। जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नहीं करें, हाउ कैन वी मीट द बॉर्डर चैलेंज? अब ये बॉर्डर चैलेंज हुआ, but I will take you to more serious challenge, even more serious challenge, economic challenge. अब हम सब जानते हैं, last 20-25 years हमारे मार्केट में Chinese goods are coming, चाइना माल जो आ रहा है, and our businesses are suffering and our employers, our labor is suffering. That till we start manufacturing in India. But again आप रिकॉर्ड देखिए कि एनवायरमेंट के नाम पे मैन्युफैक्चरिंग को बंद किया जा रहा था। अभी भी कुछ लोग हैं, जैसे एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट है जो हाँ, तो वो कहते हैं कि भारत जो है, इट इज माने हमारे में वो क्षमता है ना कैपेबिलिटी है, माने छोड़ ही दीजिए, आप तो मैन्युफैक्चरिंग के योग्य है ही नहीं। तो आप ही मुझे बताइए, अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, बिना मैन्युफैक्चरिंग से टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? मैन्युफैक्चरिंग आधार है टेक्नोलॉजी का। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप कैसे compete कर पाएंगे? तो आज हम जब बात करते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट बनेंगे, ये गर्व का विषय है, जरूर मैं मानता हूं। पर हमें जो है, मेरे लिए ये 5G स्टैक बनना, कोवैक्सिन बनना, चंद्रयान जाना, आज लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होना, सेला टनल बनाना, ये है भारत। दिस इज द डीप स्ट्रेंथ। तो चाइना के साथ देखिए, हमें compete करना ही होगा, इसमें कोई दो राह नहीं हो सकती। हमें compete करना होगा, हमें इसकी तैयारी करनी होगी। कभी कभी हमारे पड़ोस के देशों में हो सकता है कि वो कुछ ऐसे विचारधाराओं या ताकतों को वो सपोर्ट करें जो हमारे खिलाफ हो, ये भी हो सकता है। पर जब तक हमारे माइंड में वो क्लैरिटी नहीं है ना, जैसे 1950 में हुआ था, गलती कहां से हुई थी? गलती अगर शुरू में क्लैरिटी नहीं है तो बाकी स्टेप्स नहीं आएंगे। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि चाइना के बारे में हमें बिल्कुल क्लैरिटी है। हम चाहते हैं कि बॉर्डर स्टेबल हो,
बिना तनाव के हो। पर जो अग्रीमेंट्स जो हमने साइन किए थे 93 में, 96 में, 2006 में, 2012 में, अग्रीमेंट्स ये थे कि कोई भी साइड LAC में 5,000 ट्रूप्स से ज्यादा बिना नोटिस के ला नहीं सकता। कोई भी साइड बड़े हेवी वेपन्स जो हैं LAC पे ला नहीं सकते। इसका उन्होंने कोविड के समय में उल्लंघन किया था और इसका जवाब तुरंत हमने दिया था। Our forces today are deployed out there and have been deployed and will be deployed. They will stay there till the border is, till it is ensured that the peace and tranquility is restored. And if there is attempt to put pressure on us, we have to stand up to that pressure. That is what we are doing today.